अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये मेरे कल शाम को फ्रूट देने का वक्त था, देने का वक्त था। और उसके लिए मैंने एक माल्टा और दो खजूरें जो हैं वो तैयार की और जहाँ देना था वहाँ देकर आ गई। और उसके बाद जनाब, आज मुझे बनाना था आलू गोश्त, बड़ा स्पेशल किस्म का। उसके लिए मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए थे और जनाब प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और अदरक को मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत फ़ाइन ग्राइंड करना है इसके लिए। और जो खड़े गरम मसाले लिए थे उसमें बादियान का फूल था और दार चीनी थी, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च थी और थोड़ा सा काला ज़ीरा था। उसके बाद जनाब पैन चढ़ा लेते हैं अपना प्रेशर कुकर और ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद तमाम खड़े गरम मसाले डालूंगी और इसको अच्छी तरह कड़कड़ाना है जब तक कि सारी खुशबू आपके घर में और मोहल्ले में ना फैल जाए, या कम से कम लोगों को पता तो चले कोई स्पेशल चीज़ बन रही है। उसके बाद जनाब आपने पिसी हुई हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक डाल देना है। और जब उनका पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने सुर्ख मिर्च जो हम डालते हैं, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और जनाब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दें, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। इसको हम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। भूनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अपना मटन। जितना भी गोश्त आपने बीफ का बनाना है, मटन का बनाना है, इवन कि चिकन का भी बनाना है, तो ये रेसिपी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पूरे ख़ानदान में मशहूर कर देगी। इतना मज़े का आलू गोश्त इससे तैयार होता है। और गोश्त ऐड करने के बाद हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त गला हुआ नहीं है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे और गोश्त को 10 मिनट या 7 मिनट, मेरा तो आजकल ये गोश्त बहुत ही अच्छा इस दफ़ा मिला था, 7 मिनट्स में ही बहुत अच्छा गल जाता है। और इससे ज़्यादा गलाओ तो फिर ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा गल जाता है और फिर रेशे इसके होने लग जाते हैं। वो भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा गला हुआ गोश्त भी नहीं अच्छा लगता। हर चीज़ यार एक परफेक्ट, मतलब उसमें अच्छी लगती है कि पूरी बोटी भी हो और टूटा हुआ भी ना हो और गला हुआ भी फुल हो। बस जनाब उसको प्रेशर दे देते हैं 7 मिनट के लिए। और साथ ही अब जो नई एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, आपको पता है आलू गोश्त में दही जाता है, टमाटर नहीं जाते हैं। खैर मैं जुगाड़ के तौर पर कभी टमाटर भी डाल लेती हूँ, लेकिन अभी हम इसमें दही डालेंगे क्योंकि मैं बड़े दिल से बना रही हूँ और आप लोगों से रेसिपी शेयर भी करनी थी। और इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती और आपको पता है इसका सिर्फ कलर ही होता है। अगर दही में ये ना डालो तो ये अपना कलर इतना अच्छा देती नहीं है। दही में या किसी भी लिक्विड चीज़ में अगर ये देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च को डाल लें तो ये बहुत अच्छा कलर इससे सालन का हो जाता है। और वैसे दही जो है वो वाइट वाइट सा शोरबा सा रह जाता है, लेकिन अगर हम इसमें मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे तो जो शोरबे का कलर है वो बहुत अच्छा फैंटास्टिक सा देग की तरह का कलर इसमें आएगा। और ये वाकई आता है। अब अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या कमाल किया। इसके बाद जनाब हमारा प्रेशर को रिलीज़ कर लिया और अभी तक पानी इसके अंदर था। पानी को सबसे पहले ज़ाहिर है ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद गोश्त तो हमने भूना नहीं था, गोश्त को हम तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे। जब इसका मसाला भी डार्क कलर का हो जाएगा और ये नीचे भी लगने लगेगा, जैसे ही मसाला डार्क कलर का हुआ और नीचे लगने लगा तो जो दही मैंने फेंट के रखी थी देगी लाल मिर्च के साथ वो डाल देंगे और इसका दही का पानी खुश कर लेंगे। अब आपको इसमें कोई वाइट ग्रेवी नज़र नहीं आ रही होगी और मसाला ऐसे भुना हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए और साथ ही जितना शोरबा मुझे चाहिए वो डाल दूँगी, पानी उस हिसाब से। और इसके बाद इसमें मोटे वाली हरी मिर्च जो खुशबू के लिए होती है और साथ जनाब इसमें हरा धनिया जाएगा। और इन सबको मैं इकट्ठा प्रेशर दे दूँगी। हरा धनिया की खुशबू भी जब ग्रेवी में आती है तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस जनाब हरा धनिया डाल के इसको मैं 3 मिनट का सिर्फ प्रेशर दिया था। आलू आजकल वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हुए हैं कि मुझ जैसी का भी 3 मिनट में गल जाते हैं, जो पहले मुझे शिकायत होती थी कि मेरे आलू गलते ही नहीं हैं। खैर जनाब ये सालन तैयार हो गया 3 मिनट बाद और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा है मेरा सालन और कैसी लगी है मेरी रेसिपी। यार आप लोग माशाल्लाह जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं वो अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है।
ओके जी, फिर जनाब ये अगले दिन का सीन है नाश्ते के बाद का। और एक कबाब आ चुका था, वो ज़ाहिर है बेटी की तरफ से होगा। और मेरे हस्बैंड साहब को जो मैंने शुगर फ्री टी केक बनाया था वो इतना पसंद आया। खैर महीने बाद ही मैंने कहा दोबारा बनाऊंगी। डब्बा मैंने ला के रखा हुआ था इसका, लेकिन बनाना मैंने महीने बाद ही था, क्योंकि ये इतनी हेल्दी चीज़ तो होती नहीं। शुगर फ्री बेशक ये है, लेकिन ज़ाहिर है किसी ना किसी चीज़ से तो मीठा किया हुआ है ना। और इसके बाद इसमें ज़ाहिर है मैदा भी है, सब कुछ है, इतना हेल्दी तो है नहीं। अब जनाब ओवन को ऑन करते हैं, और ओवन क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, मेरा हाथ इस पर बिल्कुल भी नहीं चला हुआ। टून टून करके मैंने बहुत मेहनत करके इसको सेट करने की कोशिश की, लेकिन ये डिजिटल लिया तो है, नई चीज़ ले के लिया कि ज़्यादा मतलब जदीद ही जब आप लें चीज़ तो उसमें जो चीज़ नई हो वही लेनी चाहिए, ताकि बहुत पुरानी चीज़ें भी बंदे के पास ना हो जब नए पैसे खर्च कर रहा है तो। खैर जनाब हस्बैंड साहब को हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि उनकी 4 बजे ड्यूटी होती है, तो वो घर में ही थे। माशाल्लाह भागते हुए आए। वो इसलिए नहीं कि मेरी हेल्प करे, इसलिए कि कहीं ओवन में ख़राब ना कर दूँ। खैर जनाब उन्होंने मुझे सेट कर दिया, और समझ उनको भी अभी मतलब है तो सही, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हमारा एक हाथ चला हुआ होता है ना। खैर जनाब पैन जो है एक ही है यहाँ मेरे पास, और उसी सलामत रहे ये हमेशा। और ख़ास तौर पर जब तक हम यहाँ हैं और किस्मत में है तब तक तो ये सलामत रहे। उसके बाद जनाब इस सबसे पहले मैंने इसको ऑयल लगाया, और फिर बेकिंग पेपर को इसके हिसाब से काट कर इसके अंदर बिछा दूँगी। ये फुल रेसिपी पहले मैंने दी हुई है, लेकिन क्योंकि बना रही थी बिज़ी थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ दोबारा। इस दफ़ा मुझसे इतना अच्छा कटा नहीं, इसलिए कि ओवन जब दिमाग घुमा दे, मेरा भी वैसे दिमाग टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है जल्दी। चलें जी ये केक का निकाल लेते हैं, और इस दफ़ा मैंने कोई अपनी टेक्निक नहीं लगाई, सेम टू सेम जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उसी को फॉलो किया है। और इसमें जनाब मैंने डाल दिया पानी, उन्होंने लिखा था हाफ कप ऑयल जाएगा, 3 एग्स जाएंगे एट रूम टेम्परेचर। उन्होंने तो नहीं रूम टेम्परेचर पर लिखे हुए थे, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर होने ज़रूरी है, वरना गुठलियाँ सी बन जाती हैं मटेरियल में। खैर जनाब 3 एग भी डाल दिए, उसके बाद ये मटेरियल चला जाएगा, और इसको उन्होंने लिखा हुआ है 2 मिनट बीट करें, लेकिन 2 मिनट बीट करने से ये इतना ज़्यादा इस फ्लफ़ी नहीं हुआ था। फ्लफ़ी मीन्स इतना स्मूथ नहीं हुआ था, इसमें अभी भी छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन गई थी। आई डोंट नो वाई, वो इसलिए बनी होंगी कि पहले तो मैंने अपने तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे, इस दफ़ा इनको फॉलो किया था। उन्होंने लिखा भी हाथ से हुआ था, लेकिन हाथ से बेहतर था कि इस दौरान बंदा कोई और काम कर लेता है, जब तक ये बीट होता रहेगा मेरा और कोई काम हो जाएगा। अभी तो तकरीबन सारा काम ही वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले पड़े हैं, कपड़े संभालने वाले पड़े हैं। और जनाब मुझे आज थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना था। फ्राइडे सैटरडे हस्बैंड साहब का ऑन है, वो ड्यूटी पर होंगे, और मुझे कुछ सामान चाहिए था जो ख़त्म हो जाना था वीकेंड पे, वो लेने जाना था। इसलिए मैं जनाब मशीन में इसको लगा के अपने बाकी काम करने लग गई है। देखें माशाल्लाह मैंने कितना अच्छा स्मूथ बैटर तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसने 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से बीट किया। अब इसको जनाब फिल कर लेंगे। और ओवन जो है आपको पता है प्री हीट करना होता है आधा घंटा, और अभी आधा घंटा हुआ नहीं था, मटेरियल तैयार हो गया था, लेकिन इसमें मतलब बेकिंग सोडा नहीं होता, बेकिंग पाउडर होता है, जिसकी वजह से ये अगर पड़ा भी रहे ऐसे और एज सच बीट करके इसको सारी रात भी हम रखते फ्रिज में तो इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर बेकिंग सोडा डाला हुआ हो तो वो ख़राब करता है चीज़ को, वो इतना अच्छा रहता नहीं, उसकी स्मेल भी ज़्यादा होती है और सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। खैर जनाब इसको छोड़ दिया, अभी 20 मिनट थे ओवन को गर्म होने में, आधा घंटा होने में, उसको इस तरह छोड़ दिया और अपने बर्तन धो लिए। और बर्तन भी माशाल्लाह कितने स्टेप्स में धुले हैं। तवा भी गंदा था, हर चीज़ ही गंदी थी। खैर साफ़ भी कर लो तो वैसा ही निकलता है, उसमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जनाब हस्बैंड साहब का लंच बॉक्स तैयार किया है, टी बॉक्स कह लें, ये इन्होंने पता नहीं क्या ले आए थे बेकरी से। ये पिज़्ज़ा टाइप है, अंदर कुछ स्टफिंग है तो मज़े का, सॉफ्ट सॉफ्ट। और एक ही बचा था, 4 थे, 2 माशाल्लाह पहले खाए गए, और एक ये लास्ट वन जो था ये आज मैं इनको दे रही हूँ, क्योंकि कल कह रहे थे कि तुमने बहुत थोड़ा सामान दिया था और मुझे भूख लग गई थी, और घर आके भी इन्होंने सैंडविच बनवा के खाए थे। तो खैर जनाब इनका वही जो रूटीन का चाय का सामान, और साथ ये रख दूंगी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, स्टफ़्ड ब्रेड ही कह ले।
और साथ बुफक ये बहुत शौक़ से खाते हैं। माशाल्लाह दुबई में रहे हैं, दुबई में सारी तालीम इनकी हुई है, तो वो जनाब बुफक खा के माशाल्लाह बड़े हुए हैं। तो बुफक जो है अब भी कहीं नज़र आते हैं तो ख़रीद लेते हैं अपनी बचपन की याद में। खैर जब जनाब ओवन गर्म हो गया था, ठंडा कह रही हूँ, ओवन गर्म हो गया था, इसमें केक रख देते हैं और ये केक बनेगा तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स में। और ये मैंने किया है 180 पे 1 आवर और 15 सेकंड के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ओवन खुद ही बंद हो जाएगा जब टाइम होगा इसका, तो इसलिए इसको परफेक्टली करना पड़ता है। ये जनाब आई हूँ कमरे में तो कपड़े अब संभालेंगे और जाहिर है क्या करना है, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, यही हमारा काम है ना लेडीज़ का। जब फारिग होते हैं तो फिर भी ये सुनने को मिल जाता काफ़ी देर से तो फारिग बैठी हुई हो, इतनी देर बाद मैंने कोई काम कहा है। खैर जनाब कोई बात नहीं, हमें एक्टिव रखते हैं माशाल्लाह हमारे घर वाले, तो हम बहुत अच्छे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वरना बैठने को तो यार बंदा बैठ ही जाए। खैर जनाब ये हो चुका है केक तैयार, लेकिन मैं समझी हो चुका है लेकिन ये हुआ नहीं था। अभी सेंटर से मैंने जब टूथपिक डाल के देखा है तो थोड़ा सा लिक्विड था। 5 मिनट मैं इसको और दूंगी और 5 मिनट बाद ही माशाल्लाह मेरा A1 जो है वो केक 100% तैयार था। और ये मैंने अबाया भी पहन लिया है क्योंकि लोकल जाना था और यहाँ अबाया ही अभी तक चल रहे हैं। कई इंडियन माशाल्लाह जो नर्सिस हैं वो बग़ैर अबाया के भी घूम रही होती हैं, लेकिन खैर मैं अबाया यहाँ पहनती हूँ। और ये वापस आ गई हूँ, अपनी शॉपिंग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। केक को मैं ढक कर गई थी कपड़े से। कोई भी बेकिंग की चीज़ जब आप बनाते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो बन जाए तो उसको किसी भी अच्छी चीज़ से यानी साफ़ सुथरी चीज़ से कवर कर देना चाहिए, ख़ास तौर पे कपड़े से, वो मॉइस्चर जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। कटिंग कर लेते हैं इसको, और कटिंग करने के बाद ठंडा तो ये 100% हो चुका था, इसको मैं डब्बे में पैक कर लूँगी और रख दूँगी। और जब माशाल्लाह हस्बैंड साहब फरमाइश करेंगे, कई दिन तो खैर खाना भी बीच में भूल जाते हैं और कई दिन जनाब किसी दिन 2-4 दिन लगातार भी एक एक पीस ले लेते हैं। ये देख लें परफेक्टली स्लाइस्ड केक तैयार है। और जनाब इसमें खैर मेरा इतना कमाल नहीं जितना इस डब्बे वाले मटेरियल का कमाल है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो शुगर वाले पेशेंट है अल्लाह माफ़ करे वो जनाब करें शुगर फ्री, और बाकी जो है वो दूसरा करके इस्तेमाल खुदा शुगर के मरीज़ अल्लाह रहम करे बन सकते हैं, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।